हाँ बेटा देखिए, आपको दिख रहा है ना मोमेंटम, क्या दिख रहा है? क्या कहते हैं मोमेंटम को हिंदी में? संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, ठीक है नी। मोमेंटम क्या है? देखो ये क्या कह रहा है, मोमेंटम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। मोमेंटम को जो इंट्रोड्यूस किया, यानी कि मोमेंटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन। ये होना चाहिए। जैसे फोर्स के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने बताया, ठीक है ना। और तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। जब कभी आप टेस्ट देंगे तो वहां पर आ सकता है कि मोमेंटम के वो इंट्रोड्यूस्ड मोमेंटम, तो क्या हम क्या लिखेंगे? मोमेंटम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। न्यूटन ने बताया था, नहीं। तो फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन ने बताए हैं। ये क्या कह रहा है देखो, मोमेंटम इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ध्यान दीजिए क्या लिख कह रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v इज कॉल्ड मोमेंटम p। मोमेंटम p माने मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, ठीक है नी। अगर हम p में यहाँ स्पेस भी दे सकते हैं हम इसमें, तो ये p थोड़ा आगे चले जा रहा है। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? p से। मोमेंटम में इंट्रोड्यूस क्या कह रहा है? मोमेंटम p, ठीक है ना। तो ये देखो, इसको हम अगर हम थोड़ा इसको अगर सेट इट करें तो क्या करेंगे? इस टाइप से अगर हम इसको करें, इसको देखिए, ये हमारे पास ये मोमेंटम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन इफ एनी ऑब्जेक्ट, यहां से देखो मोमेंटम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन, है ना। इफ उसके बाद एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, वेलोसिटी v इज कॉल्ड मोमेंटम। क्लियर हो गया? आया समझ में? ये हो गया ना मोमेंटम। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है? मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? v से। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या बताया मैंने? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, है ना। ये मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है? मोमेंटम p इक्वल टू, देखो मास को हम किससे डिनोट करते हैं? m से, मोमेंटम को p से, और वेलोसिटी को v से। m ये क्रॉस चिन्ह भी लगा सकते हैं, डॉट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का क्या होता है? यूनिट ऑफ मोमेंटम मीन्स यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास वही m की मास। यूनिट ऑफ मास m भी कह सकते हैं यहाँ पर, यूनिट ऑफ मास m भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ मास m इंटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी v, ठीक हो गया। यूनिट ऑफ वेलोसिटी v। यूनिट ऑफ मास m क्या होती है बेटा? मास की किलोग्राम, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी की है, ठीक है। ये काय की है? मास की। आया समझ में, है ना। अब उसके बाद फिर क्या कहता है देखो, ये आ गया। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखो क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है? उसका मास 5 kg है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मोमेंटम। क्या निकालना है इसका? मोमेंटम निकालना। ध्यान देना, जो भी हमें ये बात कर रहे हैं हम किस सिस्टम में कर रहे हैं? MKS में। ये किलोग्राम में, मीटर पर सेकंड में। कितना सरल हुआ देखो। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका? ऐसे निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिए मास m इक्वल टू 5 kg, ये मास m कितना है हमारे पास? 5 kg है। ये मास m हो गया ना हमारे पास। वेलोसिटी v कितना है? 18 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर मोमेंटम, ये देयरफॉर मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम p इक्वल टू mv, m इंटू v। m का मान कितना है? 5 kg, और इंटू स्पीड का 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब 18 मीटर पर सेकेंड हो गया ना। अब यहाँ से देखो 18 5 जा 90 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आया। तो यहाँ पर लिखा है हमने, देखो हैंस मोमेंटम p इक्वल टू 90 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया इतना? आ रहा है ना समझ में? तो इस तरह से करते हैं। अब मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी वेक्टर, वेक्टर लिखा होगा इधर देखो, है ना। लिखा है कहीं? नहीं लिखा है ना। क्या मोमेंटम डिफाइंड बाय क्वांटिटी, क्या 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 कहेंगे? लाइट ऑन कीजिए इसमें। हाँ बेटा, इस लाइन को देखिए क्या कहता है। मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये इसको क्या कहेंगे? मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मोमेंटम के बाद दोनों चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये इसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हेंस मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। हेंस मोमेंटम
मोमेंटम इज ए, वेक्टर क्वांटिटी, किसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी? जिसका डायरेक्शन होता है ना, जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको डिफाइन डिफाइन करने के लिए किसकी नीड पड़ती है? हैं? मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गया? आया समझ में? देखो इसी में हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है। ये अगर हम देखें तो वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है, देखिए क्या क्या है वेक्टर क्वांटिटी। हाँ बेटा देखिए, वेक्टर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं ना, तो आप एग्जांपल बताओ वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है, बताओ। एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की नीड पड़ती है ना उसमें, डिस्प्लेसमेंट। और कौन है वेक्टर क्वांटिटी बताओ? फोर्स, नहीं, फोर्स से पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है। और उसके बाद वेलोसिटी से, और उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन LERATION। और बताओ फोर्स है, और मोमेंटम, मोमेंटम है ना। वेट भी हुआ, क्या हुआ? वेट, वेट, वेट भी तो क्या है, एक प्रकार का फोर्स ही है, वेट भी हुआ। ठीक है। और वेलोसिटी लिखी थी ना, हाँ। डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये तो आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ये। आया समझ में? क्या है वेक्टर क्वांटिटी? कौन कौन है कहा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये डिस्प्ले क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, फोर्स, फिर मोमेंटम, मोमेंटम और वेट। और भी बहुत सारे हैं, फिलहाल आपने इतने पढ़े हैं। ठीक है नी। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन हुए? जैसे मास है, टाइम है नी। स्केलर क्वांटिटी की भी बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो देखो हमने क्या किया, वेक्टर क्वांटिटी की बात की ना। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी आए कहां से? मोमेंटम से। हम जब बात कर रहे थे मोमेंटम, तो हमने कहा कि मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दैट मीन्स मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने तब आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है, व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जब हम जिसकी बात करते हैं तो वहां पर हमें उसकी क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। जैसे क्या है, मोमेंटम है ना, किस दिशा में है मोमेंटम, तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हुई ना। तो और भी एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट एंड सो ऑन। और भी होंगे सारे, बहुत सारे होंगे और भी। ठीक है नी। और भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी क्या क्या हुई है? स्केलर क्वांटिटी किनको कहते हैं? देखो इधर लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी, व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। जिसके बाद केवल क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती, जिनको एक्सप्लेन करने की, जिसमें जिनकी डायरेक्शन कुछ नहीं होती। जैसे एग्जांपल मास, क्या कह रहा हूं मैं? मास, टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। और डिस्टेंस भी हुआ ये। ठीक है। डिस्टेंस और स्पीड क्या है? हम जब डिफरेंस से पढ़ रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हमने कहा था कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है नी। अच्छा, और क्या है? मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो, वर्क भी जो है आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है नी। उसके बाद आया समझ में? तो इस टाइप से हम इसके क्या हुआ है? प्रेशर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी पढ़ी है ना आपने? क्या होता है डेंसिटी? इक्वल टू, हाँ बोलो। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी। तो ये जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो याद करोगे ना, तो इसको लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है। ओके।